क्लास 8 विज्ञान। देखिए, अब आपका जो है ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं। अब विज्ञान के क्लास भी हम चालू कर दिए हैं। सबसे पहले आज जो है हम विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में न्यूनतम प्रगति के बारे में बताएंगे। विज्ञान का अर्थ है विशिष्ट ज्ञान, क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, संगठित और प्रायोगिक ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान केवल अंधविश्वास या कल्पना पर ही आधारित नहीं है, बल्कि परिकल्पना के आधार पर प्रयोग किया जाए और प्रयोग के बाद जो सही नतीजा देता है उसी के परिणाम को लेकर वैज्ञानिक तथ्य बनाए जाते हैं। वर्षा होती है, क्यों होती है, इस पर बहुत सी परिकल्पनाएं हो सकती हैं, लेकिन वैज्ञानिक परिकल्पना ये है कि पानी जो है वो वाष्प बनकर ऊपर उठता है, ऊपर जाकर वाष्प जो है संघनित होकर बादल बन जाता है। यही बादल बाद में दरों में बदलकर जमीन पर वापस आता है। तो ये वैज्ञानिक परिकल्पना है जो प्रयोग के कसौटी पर आप देखेंगे। पानी को जब गर्म किया जाता है तो वाष्प निकलता है। पानी के गर्म करने वाले बर्तन पे जो ढक्कन होता है उस पर देखिए भाप की बूंदें होती हैं। यहाँ तक कि हम लोग के मुंह से भी वाष्प निकलता है, ये भी वायुमंडल में मिल जाता है। आईना या शीशा ले लीजिए, मुंह से इस तरह आप भाप निकालिए, आपको धुंधला हो जाएगा। देखेंगे धुंधला ये क्या है जानते हो? इस पर जल वाष्प बैठा हुआ है। तो ज़मीन से, समुद्र से, पौधों से, मनुष्य से हमारे पसीना जो निकल रहा है ये भी वाष्पित होगा, भाप बनकर वायुमंडल में जाएगा। यही वाष्प जो है ऊपर जाकर बादल बनता है। यानी कहने का मतलब यह है कि विज्ञान जो है पहले मनुष्य के समस्याओं को देखता है, फिर परिकल्पना करता है, प्रयोगी सत्यापन करता है, फिर उसका इलाज, इसका तरीका, उसका साधन ढूंढता है। विज्ञान वास्तव में हमारे दैनिक जीवन को सरल और उन्नत वातावरण बनाने में सहायता करता है। चाहे वो विकास का क्षेत्र हो, उद्योग का क्षेत्र हो, ऊर्जा का, संचार का, परिवहन का, चिकित्सा का, कृषि का, विज्ञान का बहुत कुछ देन है। इस सब क्षेत्रों में विज्ञान वास्तव में हमारे कामों को सरल बनाता है और समय कम लगाता है और सटीक, जिसको यथार्थ कहते हैं, यथार्थ होना चाहिए। जैसे बीमारी की बात करते हैं, आज कोरोना फैला हुआ है, पहले भी बीमारियां फैलती थी, जड़ी बूटी दवाइयाँ दी जाती थी, कामयाब होते थे, नहीं होते थे, कामयाब भी होते थे, ऐसा नहीं है, लेकिन ये निश्चित नहीं होता था कि बीमारी क्यों हो रही है, कैसे हो रही है। आज पहले इसके बारे में सच किया था कि क्यों है, कैसे है, अब उसको हम कैसे रोक सकते हैं। ऐसे कभी पोलियो था, चेचक था, कोई इलाज नहीं था। वैसे वायरस वाली डिसीज़ का अभी तक बीमारी का कोई इलाज नहीं है, इनके टीका बनाए जाते हैं। टीका क्या है? एक तरह से एक सिस्टम है जो आपके इम्यूनो सिस्टम, शरीर में रक्षात्मक आवरण को जो है पहले से ही इतना मजबूत बना देता है, उसके लिए प्रतिरोधक क्षमता पैदा कर देता है कि जब वास्तव में उस बीमारी के सूक्ष्म जीव आपके बॉडी में प्रवेश करते हैं तो वो पहले से तैयार रहता है लड़ने के लिए। जैसे कभी चेचक था, फैलता था, बहुत से लोग मर जाते थे, फिर बाद में इसका जो है वैक्सीन बनाया गया, टीका बनाया गया। आज बचपन में ही चेचक का टीका लगा दिया जाता है तो शरीर में उससे लड़ने की ताकत पैदा हो गई। ऐसे ही इस पर भी वैज्ञानिक जो है वो रिसर्च कर रहे हैं। सबसे पहले उस वायरस के जो डीएनए और प्रोटीन होते हैं उसकी संरचना का अध्ययन करेंगे, फिर हमारे बॉडी पर ये कौन सा भाग कैसा असर डालता है, क्या नुकसान पहुंचाता है, उसका अध्ययन करते हैं, फिर उसको रोकथाम के उपाय करते हैं। तो विज्ञान जो है बिल्कुल सटीक जो है किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी देना चाहता है। संशोधन भी होते हैं, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब हमारे जीवन को सरल बनाना, समय बचाना और यथार्थ रूप से पूरा कराना इसका जैसे दायित्व बन गया है। तो आपको हम बता दें कि जैसे आपका ये सबसे पहले दिया है संचार के क्षेत्र में। अब जैसे जिससे हम आपसे बात कर रहे हैं, ये मोबाइल,
पहले ये नहीं था। किसी भी बात को पहुंचाने के लिए या तो हमको खुद जाना पड़ता था या उसको आना पड़ता था सामने वाले को। फिर डाक व्यवस्था चली, हम खत लिख करके भेजते थे। अब वो लेटर जो है डाकखाने में डाल देते थे, डाकखाने निकाल कर रेलवे द्वारा जो है उस जगह पर इसे बॉम्बे जाना है तो बॉम्बे भेज दिया जाता था। वहाँ पर वो थैला को निकाला जाता था, उसमें अलग अलग क्षेत्र के जो लोग हैं जिसका लेटर है वो अपना मोहल्ला वाइज अलग करते थे, फिर डाकिया वहाँ ले जाके पहुँचाता था। आज कोई बात कहना है तो उठाइए, फ़ोन कर दीजिए। तो पहले डाक को भेजने के लिए बताया हमने डाकखाने का इस्तेमाल करते थे, या कोई पत्रवाहक होता था जो लेके पहुंचाता था। संचार के क्षेत्र में विज्ञान का बहुत बड़ा योगदान है। नंबर 1, संचार के क्षेत्र में, संचार का मतलब वो ये होता है कि अपनी बात को, अपने विचार को दूसरे तक पहुंचाने का जो ये माध्यम होता है संचार, ये पहुंचाना, संचार करना। कहीं कोई प्रोग्राम चल रहा है, कोई खेल चल रहा है, उसको वहाँ से यहाँ पर जो है आपको, चाहे वो आंखों देखा बताया जाए या दिखाया जाए, संचार। यहाँ से हम किसी जो है मैसेज को, किसी भी फोटो को, किसी भी सूचना को भेजें, संचार। तो संचार के क्षेत्र में सबसे बड़ी क्रांति तब आई जब ये टेलीफोन बनाया था ग्राहम बेल ने। टेलीफोन से क्या होता था, हम घर से बैठे बैठा दूसरे शहर, दूसरे देश में बात कर लेते थे। उसके बाद और करीब आ गए जब मोबाइल बनने के बाद क्या हुआ कि रास्ते में वहाँ से भी बात कर लेते थे, समाचार भी और मैसेज भी भेज देते थे, क्या हाल है। फिर जाकर इसमें और तरक्की हुई, 2G, 3G, 4G। अपने इंडिया में सब तो 4G चल रहा है और जगह पर 5G चल रहा है। 4G मतलब चौथा जनरेशन, चौथी पीढ़ी। अब सबसे बड़ी कामयाबी मिली है जब आपके यहाँ बना है कंप्यूटर। जब विज्ञान ने कंप्यूटर बना लिया तो समझिए डाटा को संग्रहित करना, इकट्ठा रखना आसान हो गया। कोई भी कैलकुलेशन तेज़ी से जल्दी से कर लेना आसान हो गया। किसी भी प्रोग्राम को करना बिल्कुल आसान हो गया है। बैठे बैठाए यहाँ से दूसरी जगह पर ईमेल कर देना आसान हो गया है। कोई भी डिजाइनिंग करना सब बिल्कुल एकदम सरल हो गया। मेडिकल में या आपके आर्ट में, आपका जो है ये केमिकल विभाग में, यहाँ तक कि आपका जो पत्रकारिता वगैरह, हर एक जगह पर देखा जाए कि ऑफिस में आप कंप्यूटर देखेंगे। ये तो क्रांति ला दिया। फिर इसका छोटा रूप आ गया, लैपटॉप आ गया, और वो क्या कहते हैं, टैबलेट्स आ गए। अब आप देख सकते हैं सेलुलर फ़ोन या हमारा वीडियो फ़ोन जो हम जिससे हम बात कर रहे हैं, ये संचार के माध्यम है। तो जब संचार के इतने माध्यम उपलब्ध हो गए कि हम यहाँ बैठे बैठाए पल भर में जो है यहाँ से अपनी बातों को भेज सकते हैं, अपनी फ़ोटो को, तस्वीर को, पूरा का पूरा खेल, पूरा प्रोग्राम हम भेज सकते हैं। एग्ज़ाम लिया जा रहा है सब ये ऑनलाइन। तो ये सब क्या है, ये सब संचार के माध्यम के वैज्ञानिक तकनीक नई जो है प्रगति के कारण हुआ है। सन 2001 में विज्ञान, ये आपके डाक विभाग ने नया काम किया। इन्होंने जो है एक जो है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर आपका जो है डाक विभाग चालू किया, जिसको कहा गया ये ई पोस्ट के द्वारा जो है अब जो है आप जो भी अपना कुछ कहीं कुछ भेजना चाहते हैं आप भेज सकते हैं, जैसे ईमेल होता है। तो इस तरह देखा जाए तो विज्ञान ने जो है कृषि में भी, आपके युद्ध में भी, चिकित्सा में भी नए नए उपकरणों की खोज किया है। तो आपको आज हमने बताया कि क्या क्या चीज़ें संचार के क्षेत्र में विज्ञान की देन है। तो आप जो है पहले चैप्टर में आप देख सकते हैं इसको। सबसे बड़ी बात तो सैटेलाइट जब भेजे गए अंतरिक्ष में, तब जा कर के आपके जो बाहर के प्रोग्राम होते हैं, खेल कूद होते हैं, उनको सैटेलाइट यहाँ पर रिप्ले कर देता है। तो ये मोबाइल, टेलीफोन, लैपटॉप, टैबलेट, कंप्यूटर, ये सब क्या हैं, संचार के माध्यम बन गए हैं। इतना आज आपके लिए काफ़ी है।